हाय गाइस, वेलकम टू माय दिवाली व्लॉग पार्ट 2। तो ये दिवाली का दोपहर का टाइम था और दोपहर के टाइम पे मेरे दादा और मेरे भाई देने जा रहे थे ये सारी मिठाइयाँ लोगों को, क्योंकि हमारे दादा हर साल ये सारी मिठाइयाँ बांटते हैं अपने जान पहचान के लोगों में और दुकानों में जहाँ से वो सामान लेते हैं। और शाम हो गई थी, मैंने 5 बजे ही ये रंगोली बनाना शुरू किया था। सारे पिछले साल के ही रंग पड़े हुए थे, उसी से मैंने बनाया था। मैंने कोई भी नया रंगोली का रंग नहीं खरीदा था इस बार। और ये मैंने ट्राई किया था श्री यंत्र बनाने का। 1 गो में जितना बन गया वो बन गया। और अब टाइम हो गया था पूजा करने का। तो सबसे पहले मैंने कलश रखा, उसमें सफ़ेद तिल, काला तिल, हल्दी डाली और नारियल रखा और 2 चावल के ढेर लगा दिए, जिसके ऊपर मैंने मूर्तियाँ रखी थी। और जितना सामान आया था उसमें मैंने ये सब तैयारी कर दी थी। इस बार कोई भी सामान मैं लेने गई नहीं थी। और ये मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे धनिया और 7 अनाज। इस बार धनतेरस पे हमारे यहाँ पे आया था तांबे का जग और मम्मी ने लिया था बिछुए अपने लिए 2। पापा ने यहाँ पे तैयारी कर दी थी दियों की। मेरे पापा पूजा करने का मन नहीं हो रहा था, पर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया पापा से, क्योंकि हर साल पापा ही पूजा करते हैं, मम्मी ही पूजा करती हैं। और दिवाली में मेरे लिए कुछ और मैटर करता ही नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरे मम्मी पापा मैटर करते हैं। मम्मी पापा की खुशी मैटर करती है। हमारी फैमिली की वजह से ही तो हमारी दिवाली होती है। तो यहाँ पे पापा मम्मी अपनी पूजा कर रहे थे, दिए जला रहे थे। 7 दिए जलते हैं हमारे यहाँ पे। मम्मी पापा सारी पूजा की तैयारी कर रहे थे और पीछे से हमारे ताऊ जी थे, वो पीछे से मम्मी पापा को बैठ के गाइड कर रहे थे। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी चल रहा था। तो दिवाली यही है कि कोई भी सजावट, कोई भी शॉपिंग दिवाली की खुशियों को रिप्लेस नहीं कर सकती है। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो भी अगर आप खुश हो, कम सजावट में, कम शॉपिंग में भी अगर आप खुश हो, आपके साथ आपका परिवार है, तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही होती है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ में मेरा परिवार है, हंसी है, खुशी है, थोड़े बहुत गम भी हैं, काफ़ी ज़्यादा कष्ट हैं। जैसे मेरे पास में मेरी जॉब नहीं है इस समय, मेरे पास में बहुत सारी EMIs है, मेरे ऊपर लोन्स हैं, वो सब दुखी करता है, बहुत ज़्यादा दुखी करता है। और दिवाली है, दिवाली के टाइम पे खुश रहना ज़रूरी है। दिवाली पे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, दिवाली पे मेरा परिवार है मेरे साथ में, अकेले नहीं हूँ। हंसी है, खुशी का माहौल है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है खुश रहने के लिए। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ये सब बातें बोल सकती हूँ, पर दिवाली के पूरे दिन मैं बहुत ज़्यादा आलस में थी, बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड थी, मेरा कुछ भी मन नहीं था। और जब मम्मी पापा सामान लेने चले गए थे, मेरा भाई और मेरे दादा दोनों ही बाहर गए हुए थे काम से, तब मैं लगभग आधा घंटा रोई होंगी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी उस दिन। और डिप्रेशन का यही एक सिम्टम होता है, जब आप हर चीज़ से डिसइंटरेस्टेड हो जाओ। एक टाइम पे जब आपको एक फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा होता है और धीरे धीरे करके आपको वही त्यौहार बिल्कुल डिसइंटरेस्टिंग लगने लगे, आपका कोई मन ही ना करे। तो मेरे साथ बिल्कुल यही हो रहा था। और ये एक रिचुअल हो चुका है कि मैं हर साल रोती हूँ। कोई भी त्यौहार होता है तो मैं रोती हूँ। हर 15 दिन में मेरा ब्रेकडाउन होता है और त्यौहार का मतलब मेरे लिए बन चुका है रोना धोना। हैप्पी दिवाली।